हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट यूजिंग फोर लूप एंड वाइल लूप। तो लास्ट वीडियो में हमने सीखा था फोर लूप यूजिंग ब्रेक एंड वाइल लूप भी हमने सीखा था यूजिंग ब्रेक स्टेटमेंट। तो सबसे पहले कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट को स्टार्ट करने से पहले हम फोर लूप लगा लेते हैं। तो फोर लूप के लिए हमने यहाँ पर एक वेरिएबल लिया वेर स्क्रिप्ट टैग के अंदर तो फोर वेर आई इज इक्वल टू 2। तो आई को यूज़र डिफाइन वेरिएबल है यहाँ पर एंड आई लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड आई इज इक्वल टू आई प्लस 2। अगर हमें यहाँ पर कुछ कंडीशन लगानी है या नॉर्मल फोर लूप की वैल्यूज़ को प्रिंट करना है तो इन ब्रेसेस के अंदर हम प्रिंट कर सकते हैं लाइक डॉक्यूमेंट डॉट राइट आई प्लस बी आर टैग फॉर द नेक्स्ट लाइन। तो यहाँ पर 2 से लेके 10 तक इवन सीरीज प्रिंट हो जाएंगी। जैसे कि आप देख रहे हैं दिस इज़ द इनिशियलाइजेशन कंडीशन एंड इंक्रीमेंट एंड आई की वैल्यू हमने यहाँ पर प्रिंट कर दिया। तो हमने देखा कि लूप में एक सीरीज प्रिंट हो गई है। अगर हमें यहाँ पे कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करना है तो हम इफ स्टेटमेंट के अंदर कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट यूज़ करेंगे। फॉर एग्जांपल इफ़ अगर हमारे पास कोई एक कंटेंट है लाइक आई इज इक्वल टू 6 देन कॉन्टिन्यू। तो कॉन्टिन्यू का मतलब होता है कि वो लाइन जहाँ पर आई की वैल्यू 6 हो जाएगी उसके नीचे का जो भी कोड है वो स्किप हो जाएगा अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो अगर कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट के बाद आई का कोई वैल्यू या कोई स्टेटमेंट हम एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं तो वो स्किप हो जाएगा और लूप के बिगनिंग पे आई की वैल्यू को इंक्रीमेंट कर देगा कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट। तो यानी कि आई की वैल्यू 2, 4 और जैसे ही 6 आएगी 6 होने के बाद ये स्टेटमेंट स्किप हो जाएगा और आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 यानी कि वैल्यू जाएगी 8। तो 8 लेस देन 10 होने के बाद वैल्यू 6 ना प्रिंट होके 8 और 10 प्रिंट होगा। दैट मीन्स आई की वैल्यू 6 स्किप हो जाएगी जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। तो ये हमने सीखा कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट यूजिंग फोर लूप। अब हम पढ़ेंगे कि कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट का यूज़ हम वाइल लूप से कैसे करते हैं। तो अगर हम सेम स्टेटमेंट यूज़ करेंगे वाइल लूप से तो हमें आई की वैल्यू इनिशियलाइज करनी होगी फॉर एग्जांपल 2 एंड हम यहाँ पर लिखेंगे वाइल आई लेस देन इज इक्वल टू 10 एंड आई प्लस प्लस और आई इज इक्वल टू आई प्लस 2 वॉट एवर जो भी आप इंक्रीमेंट या डिक्रीमेंट कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या होगा कि जब हम आई की वैल्यू को 2 प्रिंट करेंगे 3 प्रिंट करेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ये लूप कंटिन्यू चल रहा है यानी कि इनफाइनाइट लूप चल रहा है। क्यों चल रहा है इनफाइनाइट लूप? क्योंकि आई की वैल्यू इनिशियली 2 थी तो 2 लेस देन 10 2 6 के इक्वल नहीं है तो कंटिन्यू नहीं हुआ। तो यहाँ पे 2 की वैल्यू प्रिंट हो गई। 2 के बाद जो वैल्यू 4 हुई तो 4 लेस देन 10 ऑल्सो ट्रू एंड 4 इक्वल नहीं है 6 के तो कंटिन्यू नहीं हुआ तो 4 भी एग्जीक्यूट हुआ। जब वैल्यू यहाँ पे 6 हुई तो 6 होने के बाद कंडीशन ट्रू है बट इफ स्टेटमेंट में भी कंडीशन ट्रू है तो ट्रू होने के बाद कंटिन्यू के बाद वाली जितनी भी लाइंस होती हैं वो स्किप हो जाती हैं और लूप बिगनिंग में पहुँच जाता है। तो यानी कि इंक्रीमेंट तो हुआ ही नहीं, वैल्यू 6 रही और जब वो हर बार 6 रही तो ये इनफाइनाइट टाइम्स लूप चलता रहेगा। तो इसलिए ये आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इनफाइनाइट लूप चल रहा है इसलिए कुछ भी यहाँ पे शो नहीं हो रहा है। तो हमने यहाँ पे सीखा कि कॉन्टिन्यूस स्टेटमेंट फोर लूप और वाइल लूप के साथ हम कैसे एग्जीक्यूट करते हैं और दोनों में कितना डिफरेंस है। तो आगे के टॉपिक समझने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच गाइस, बाय बाय, टेक केयर। For free career counseling or demo sessions, call or WhatsApp on this number.